तो चलिए आज एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और कह सकते हैं संवेदनशील मुद्दे पर बात करते हैं कि जब आस्था और पैसा आपस में टकराते हैं तो होता क्या है। देखिए, जो हमारे सोर्स मटेरियल्स हैं वो एक बहुत बड़ा विरोधाभास दिखाते हैं। एक तरफ तो इन पवित्र संस्थानों का घोषित मकसद है पूजा का घर, लोगों के लिए एक कम्युनिटी और मार्गदर्शन की जगह बनना। वहीं दूसरी तरफ एक परेशान करने वाली हकीकत की बात की जा रही है, और वो है ताकत, पैसा और कंट्रोल की। तो शुरुआत करते हैं कुछ इस्लामी संस्थानों के मैनेजमेंट के अंदर जो भ्रष्टाचार के आरोप हैं उनको समझने से। रिपोर्ट्स बताती हैं कि लीडरशिप लेवल पर एक बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है। जहां पहले कंट्रोल आलिमों यानी कि स्पिरिचुअल गाइड्स के हाथ में होता था, वो अब बिचौलियों के हाथों में चला गया है और इन्हें सोर्सेज में लालची और सत्ता के भूखे लोग बताया गया है। अब जो बात हम देखने वाले हैं वो बहुत ही दिलचस्प है, खासकर जब हम इन संपत्तियों के स्केल को देखते हैं। 2006 की सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में करीब 4.9 लाख वक्फ संपत्तियां हैं। ये लगभग 6 लाख एकड़ जमीन पर फैली हुई हैं। मतलब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। और ये स्लाइड असल में यही पूरे मुद्दे की जड़ है। सोचिए, इन संपत्तियों की मार्केट वैल्यू है लाखों करोड़ रुपए, और इनसे सालाना कमाई कितनी हो रही है? सिर्फ 2.7%, मतलब सिर्फ 163 करोड़ रुपए। अब खुद अंदाजा लगाइए कि पोटेंशियल और असलियत में कितना बड़ा फर्क है। तो इतनी कम कमाई की एक बड़ी वजह यह है कि एक अनुमान के मुताबिक लगभग 70% वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण हो चुका है। जाहिर है, इससे उनकी कमाई करने की क्षमता बहुत कम हो जाती है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया था जो इमामों के अधिकारों की बात करता है। इसके बावजूद कई इमामों को कम पैसे देकर और कंट्रोल में रखकर समितियों द्वारा उनका शोषण किया जाता है, जबकि यही समितियां करोड़ों के फंड्स को मैनेज करती हैं। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि सोर्स मटेरियल्स का दावा है कि ये जो समस्या है ये सिर्फ एक जगह तक सीमित नहीं है। सोर्सेस एक खास शब्द का इस्तेमाल करते हैं, चंदाखोरी। इसे एक आम बीमारी की तरह बताया गया है, जहां आस्था और भक्ति को एक तरह का धंधा बना दिया जाता है, और ये कथित तौर पर कई धर्मों में मौजूद है। जब हम इसे इस तरह देखते हैं तो अलग अलग धर्मों में एक जैसा पैटर्न नजर आता है। मस्जिदों में कमेटियों का कंट्रोल, मंदिरों में व्यावसायीकरण और चर्चों में पारदर्शिता से जुड़े मुद्दे। हिंदू संस्थानों में जो आरोप हैं वो बड़े पैमाने पर ऑपरेशनल धोखाधड़ी की तरफ इशारा करते हैं। सप्लाई चेन घोटालों से लेकर बड़े डिजिटल और रोजगार फ्रॉड तक, जैसे कि तिरुपति में 250 करोड़ रुपए का कथित नकली घी घोटाला, या शनि शिंगणापुर में 2447 फर्जी कर्मचारियों का मामला। धोखाधड़ी के अलावा आध्यात्मिक पहुंच को ही पैसे कमाने का जरिया बना देना यह भी एक बड़ा मुद्दा बताया गया है। वीआईपी दर्शन सिस्टम की इसलिए आलोचना होती है क्योंकि ये भक्ति जैसे पवित्र काम को एक पेड सर्विस में बदल देता है, जिससे आम भक्तों को काफी परेशानी होती है। सोर्सेज में चर्च के अंदर भी वित्तीय मुद्दों की बात की गई है। इसमें खास तौर पर विदेशी फंडिंग और धर्मांतरण से जुड़े दान में पारदर्शिता की कमी पर ध्यान दिया गया है। तो इन सब अलग अलग दिखने वाले मामलों को जोड़ने वाली वो एक आम बात क्या है? सोर्सेज बार बार एक ही पैटर्न की तरफ इशारा करते हैं। आध्यात्मिक नेताओं को किनारे किया जा रहा है, आस्था कमाई का एक जरिया बन रही है, और कम्युनिटी के फंड्स को उनके पवित्र मकसद से भटकाया जा रहा है। और इसका नतीजा एक कमजोर और बटा हुआ समुदाय, जिसे आखिर में इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। देखिए, ये विश्लेषण हमें कोई जवाब तो नहीं देता, लेकिन जिन सोर्सेज पर यह आधारित है वो कुछ बहुत गहरे सवाल जरूर खड़े करता है। पहला सवाल है लीडरशिप और कंट्रोल को लेकर। आखिर क्यों इन पवित्र संस्थानों को आलिमों और विद्वानों की जगह मुनाफाखोर और बिचौलिए चला रहे हैं? दूसरा सवाल प्रशासकों और आध्यात्मिक गुरुओं के साथ होने वाले बर्ताव में जमीन आसमान के फर्क को लेकर है। ऐसा क्यों है कि इमाम जैसे धार्मिक लोगों का शोषण होता है, जबकि वही समितियां करोड़ों अरबों का फंड चलाती हैं? और आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बड़ी तस्वीर देखने पर मजबूर करता है। अगर ये समस्या हर धर्म में मौजूद है तो ये आज के फेथ बेस्ड गवर्नेंस के बारे में हमें क्या बताती है? तो आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक ही सबसे बड़े और बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। इस कथित भ्रष्टाचार की असली कीमत क्या है? और जब आस्था एक बिजनेस बन जाती है तो ये कीमत चुकाता कौन है?